नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव। पॉडकास्ट सीरीज का नया एपिसोड लेके हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग की। हालांकि ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, हम फोकस करेंगे कि हम अपने घरों में और इस न्यू जनरेशन में जो आज जॉब कर रही है, अपना बिजनेस कर रही है, इसमें सेविंग के कल्चर को कैसे बढ़ावा दिया जाए। और इसको कंटिन्यू करते हुए मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा कि सेविंग का कल्चर क्यों जरूरी है। जैसे हर एक चीज में हिंदुस्तान में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, टेक्नोलॉजी में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, ओपन इकोनॉमी आई है, उसी हिसाब से 1970 मोस्टली लोग जो नौकरी कर रहे थे, जो जॉब कर रहे थे, वो गवर्नमेंट जॉब्स थे और बड़ी छोटी उम्र में वो जॉब शुरू कर देते थे, 20-22 साल की उम्र में। सेविंग ऑप्शंस बहुत कम थी, सैलरीज बहुत थोड़ी थी, इसलिए जो भी सेविंग होती थी वो या तो पीएफ के थ्रू या जीपीएफ के थ्रू होती थी, यानी कि प्रोविडेंट फंड जीपीएफ उस टाइम ही कट जाता था सैलरी में और कटा के ही आपको घर पे सैलरी मिलती थी। अगर किसी ने ज़्यादा छलांग मार दी तो एलआईसी की एक आधी पॉलिसी खरीद ली। हेल्थ इंश्योरेंस का कोई कॉन्सेप्ट ऐसा था नहीं, क्योंकि वैसे भी हम धार्मिक लोग हैं तो भगवान पे काफ़ी चीज़ें छोड़ देते हैं और ना तो इतना पैसा था हमारे पास। उसके बाद अगर मैं एस्पिरेशंस की बात करूँ, हो सकता है दिलो दिमाग में एस्पिरेशंस हों, लेकिन जो माहौल था वो ऐसा था, क्योंकि ओपन इकोनॉमी तो थी नहीं, तो ऑप्शंस बड़ी कम थी, सेलर मार्केट थी, जो भी अवेलेबल है वो खरीदना पड़ेगा। तो जब रिसोर्स कम है पैसे का आपके पास, तो आप क्या करते हैं, आप कोशिश करते हैं जो भी करें वो घर पे ही करें, बाहर पैसा ना खर्चें। तो क्या करेंगे आप, जो भी आप कर सकते हैं। व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल? बड़े भाई का कपड़ा छोटा भाई पहन रहा है, बड़े भाई की बुक्स छोटी बहन पढ़ रही है, घर में ही कपड़े बनाने की कोशिश की जा रही है, काटना पीटना, घरों में स्वेटर बुने जा रहे हैं, सॉक्स बुनी जा रही हैं, घरों में मिठाइयाँ बन रही हैं, राइट। तो अगर आप देखेंगे कि हमारी जो माएँ बहनें हैं जो उस एज की होंगी, वो बड़ी निपुण होंगी घरों के काम में, मशीन चलाना, स्वेटर बुनना, अचार डालना, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ कुकिंग करना, ठीक है, ये उसमें निपुण होंगी, क्योंकि ये शायद उन्होंने शौक से नहीं किया होगा, लेकिन मैं कहता हूँ उस टाइम पे ये उनकी बुनियादी ज़रूरत होगी, राइट। अच्छा, एस्पिरेशंस की अगर मैं बात करूँ तो भाई 3 एजेंडा जो थे वो प्रमुख थे। जो भी हस्बैंड वाइफ थे वो ये सोचते थे कि 3 चीज़ें अगर मैं करूं तो मेरा काम हो जाए। क्या है वो चीज़ें? बच्चों को भाई जल्दी से जल्दी पढ़ाओ और नौकरी लगवा दो, नंबर 1। तो इसलिए हायर एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं था, ये था कि ग्रेजुएशन हो जाए, उसके बाद नौकरी लग जाए, क्योंकि अगर नौकरी लग जाएगा तो वो भी सपोर्ट करने लगेगा फाइनेंशियली। तो पहला फोकस तो ये हो गया। दूसरा फोकस ये था कि भाई शादी करनी है, और बाई चांस अगर लड़की की करनी हो तो बोझ ज़्यादा रहेगा, और ये भी है कि लड़की जितनी जल्दी शादी हो जाए हम फ्री हो जाए। और तीसरा था कि फ्री हो जाए अगर मैं बच्चों को पढ़ाने से, शादियां करने से, उसके बाद में एक छोटा सा घर बना लूँ। लेकिन वजह की बात है कि करते करते ना तब भी आदमी 50-55 साल का हो ही जाता था, और वो फिर पता नहीं इंजॉय कर पाता था या नहीं कर पाता था। बाकी रही उसकी हेल्थ इंश्योरेंस की बात, तो मैंने आपको पहले ही कहा, भगवान भरोसे है, तो 50-60 की साल की उम्र में ठीक है। तो ये उस टाइम माहौल था। लेकिन 90s आते आते, लेट 90s तक इकोनॉमी खुली, लोगों की सैलरीज भी बढ़ी, जॉब ऑप्शंस भी बढ़ी, राइट। तो ये सब चीज़ें होती गई, क्योंकि पूरी कंट्री डेवलप हो रही है, आपकी जीडीपी बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है तो आपको एस्पिरेशंस आपकी बढ़ रही हैं, नई नई ऑप्शंस ट्राई कर रहे हैं। 93 में हमारी इकोनॉमी खुलती है, बाहर के लोग आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमने देखे, तो हमें एम्बेसडर और फीट के अलावा भी गाड़ियाँ दिखने लगती हैं, ऑप्शंस अवेलेबल। अब ऑप्शंस अवेलेबल हो, अच्छी अच्छी चीज़ें अवेलेबल हो, दिल डोलने लगता है, और जेब में पैसा हो तो हो ही जाता है। और इधर टेक्नोलॉजी ने क्या किया, उसको और आसान कर दिया। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में ई कॉमर्स आ गया। ई कॉमर्स आप समझते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये आ गए। कंज्यूमरिज्म बढ़ने लगा। अब मार्केटिंग जो था वो अपने पूरे प्रभाव पे आ गई। पहले यदा कदा एक ऐड हम देख लिया करते थे टीवी पे, किसी की आ रही है, वॉशिंग पाउडर निरमा, अमूल का देख लिया, वो भी जितने अपने ब्रांड्स हुआ करते थे इंडिया के, वो टीवी पे आया करती थी। आज आप देखिए एडवर्टीजमेंट टीवी के थ्रू नहीं, सोशल मीडिया के थ्रू देख लीजिए। फेसबुक पे जाइए, वहाँ वो दिख जाएगा, इंस्टाग्राम, वहाँ वो दिख जाएगा। कोई भी ऐसी चीज़ है उन्होंने छोड़ी नहीं। मज़े की बात है, ई कॉमर्स कंपनी आपके मोबाइल पे अवेलेबल है, ऐप डाउनलोड कीजिए, ऑर्डर दीजिए, सुबह हाजिर है, और बहुत सारे लोग तो 15 मिनट में हाजिर है। तो उनका स्लोगन बड़ा सिंपल सा है, आप कमाइए, आपकी जेब में से निकालना हमारा काम है, आप चिंता मत कीजिए। आपको तरह तरह से ललचाएंगे, आपको ज़रूरत भी नहीं होगी तब भी आप खरीदेंगे। ये हमारी पावर है, ये पावर ऑफ मार्केटिंग है। और मज़े की बात ये है, मैं एक बुक पढ़ रहा था, फिलॉसफी ऑफ मनी, मॉर्गन हॉस्ले की है, इफ़ आई रिमेंबर। तो उसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ लिखी थी कि होता क्या, जैसे जैसे हम ज़्यादा पैसा कमाने लगते हैं वैसे वैसे हम लाइफस्टाइल भी ऊपर करने लगते हैं। तो
तो आज की जनरेशन क्योंकि थोड़ा सा मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो जैसे ही पैसा आएगा तो वो पहले क्या कहेगा कि कैसे एंड्रॉयड से आईफोन पे शिफ्ट हो जाऊँ, कैसे रिलैक्सो से मैं नाइकी के शूज़ डालूँ। क्यों? क्योंकि एस्पिरेशंस इतनी बढ़ा दी गई हैं उनकी कि अगर आप ये नहीं करोगे तो भाई आप तो बाहर हो जाओगे सोसाइटी से। इतना इन्फ्लुएंस डाला जा रहा है और बार बार इन्हीं चीज़ों को आप देख रहे हो, तो कहीं आपको लगता है मैं पीछे छूट गया। लेकिन मिस्टर मॉर्गन कहते हैं कि वहाँ पे अगर आपने कंट्रोल कर लिया, अगर आप 50,000 रुपये कमाते थे, अगर आपका खर्चा 20,000 था, गुजारा कर रहे थे, और आपका 1 लाख खर्चा है, फिर भी आप ज़्यादा 25,000 पे आप गुजारा करते हैं, तो मज़ा है। क्योंकि योर अर्निंग इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर स्पेंडिंग, इट शुड बी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो कमाई हम कर रहे हैं, खासकर न्यू जनरेशंस, क्योंकि पुरानी जनरेशन तो सेविंग करते करते ही उम्र बीत गई। और नई जनरेशन को एक चीज़ और बता दूं, अपने आप को कभी भी वेस्टर्न कंट्रीज से कंपैरिजन मत करो। दे आर मच सिक्योर देन अस। उनकी गवर्नमेंट उनको सब देती है भाई, हेल्थ इंश्योरेंस है वहाँ पे, वो कुछ ना करे तो उनको एम्प्लॉय भत्ता मिल जाएगा। इसलिए सारी क्रिएटिविटी और इनोवेशन वही होती हैं, क्योंकि उनको सिक्योरिटी नजर आती है सिस्टम में। हम यहाँ पे कोई रिस्क नहीं ले सकते। नौकरी छूट जाए, घर में बैठे रहो, जेब में पैसा नहीं है, तुम्हारा क्या होगा। कोविड में हमने ये हालत देखी है। तो हमें ये चीज़ एक आदत डालनी है, और मैं यंगस्टर से कहूँगा, क्योंकि आज की जनरेशन बड़ी इंटेलिजेंट है। आप SIP कीजिए, सिस्टमेटिक जो इन्वेस्टमेंट है वो प्लानिंग कीजिए, उसकी म्यूचुअल फंड खरीदिए, कुछ खरीदिए, पढ़िए कहीं से, यूट्यूब से, जो भी करना है आपने कीजिए। आई विल नॉट रिकमेंड एनी पर्टिकुलर थिंग, लेकिन ये कल्चर डालिए कि भाई मुझे इतना सेव करना ही है, मुझे कंपाउंडिंग में अपना पैसा लाना है। अगर आपने अपना 10th 11th में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा हो, सिंपल इंटरेस्ट में कुछ नहीं मिलने वाला, कंपाउंड में ही मिलता है। और कंपाउंड में अगर आप एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करते हो तो वही पैसा आपको आपके जब टाइम होगा तो बिल्कुल खड़ा मिलेगा आपका पैसा। तो ये चीज़ें जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अपने खर्चों पे कंट्रोल कीजिए। कौन सी चीज़ें वाकई ज़रूरी हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ना चाहते हुए भी खरीद लेते हैं और डंप कर देते हैं। तो कभी अपने रैक देख लीजिए, घर के कितने शूज़ हैं, कभी अपने अलमीरा खोल के देख लीजिए। बहुत सारी चीज़ें हमने खरीदी हैं जो आज भी वार्डरोब में पड़ी हुई है अनयूज्ड। एक तरफ हमारा हिंदुस्तान है जहाँ लोगों को खाने को पहनने को नहीं मिलता, एक तरफ हम हैं, कई बार ऐसा हो जाता है। इन चीज़ों पे ज़रा थोड़ा सा लगाम लगानी पड़ेगी। एक सेविंग कीजिए, यकीन मानिए कंपाउंडिंग में बहुत ज़्यादा पावर है। तो इसलिए कल से ही आप प्लान बनाइए, जो भी सब्जेक्ट मास्टर एक्सपर्ट्स हैं उनसे मिलिए और कोशिश कीजिए कि आप कम से कम भी हर टाइम जितनी सैलरी आप कमाते हैं, पहला टारगेट यही होना चाहिए, उसका 3 टाइम्स तो आपकी सेविंग होनी चाहिए। हालांकि लोग 10 टाइम्स बोलते हैं, 5 टाइम्स बोलते हैं, लेकिन टू स्टार्ट विद 3 गुना पैसा तो आपकी कहीं ना कहीं लगा होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।